मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन पहुंच चुके हैं। यह संयोग है या भारत का प्रयोग कि जब वह चीन की यात्रा कर रहे हैं तो उनको अपने आका चीन को बताने के लिए एक बुरी खबर होगी। निश्चित ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुश नहीं होंगे। मोहम्मद मोइजू जब चीन के अधिकारियों को बता रहे होंगे कि वो अपने देश के 3 मंत्रियों को भारत के पीएम के खिलाफ बयानबाजी करने के चलते सस्पेंड करके आ रहे हैं। दरअसल इंडिया आउट का नारा लगाकर मालदीव की सत्ता हासिल करने वाले मोइजू की सफलता को भारत में ही विपक्ष सरकार कूटनीतिक असफलता मान रहा था, लेकिन एक ही झटके में बिना मालदीव का नाम लिए मोदी सरकार ने मोहम्मद मोइजू और उनके आका को जो झटका दिया है उसे मालदीव को उबरने में काफी समय लगेगा। मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन के औपचारिक दौरे पर है। चीनी राष्ट्रपति के न्योते पर मोइजू अपनी सरकार के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे। मोइजू अभी हाल ही में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहले भारत आता रहा है, पर मोइजू भारत को पसंद नहीं करते। शायद यही कारण है कि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 27 नवंबर को तुर्की का दौरा किया। यही कारण है कि लक्षद्वीप के मुद्दे पर मोइजू के मंत्री भारत के खिलाफ बहुत जल्दी उछलने लगे। हालांकि उतनी जल्दी ही उन्हें अपनी औकात पता चल गई। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के चलते न केवल उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, बल्कि मालदीव सरकार ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। यह सब कैसे हुआ? आखिरकार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली सरकार तुरंत बैकफुट पर क्यों और कैसे आ गई? आइए समझते हैं। चीन भारत को नीचा दिखाने और सामरिक रूप से घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। माना जा रहा है कि चीन समर्थक मोइजू को राष्ट्रपति बनवाकर चीन बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार के लिए दबाव बना सके। यह सब भारत के रहते हुए संभव नहीं हो सकता है। मालदीव में भारत के 70 से 75 सैनिक मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद सैनिक रडार और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। इस छोटी टुकड़ी के भरोसे भारत मालदीव पर कब्जा नहीं कर सकता। ये सैनिक टुकड़ी मालदीव के हित के लिए ही काम करती है। मोइजू खुद इस बात को जानते हैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह कंट्रोल करने के लिए चीन ने ऐसा ही किया था। चीन के झांसे में आकर श्रीलंका के नेता भी भारत के साथ मोइजू जैसा ही सुलूक कर रहे थे, पर जब चीन की हकीकत उन्हें पता चली तो पूरा श्रीलंका भारत की ओर देख रहा था। चीन का इरादा अब मालदीव में बेस बनाने का भी है, ताकि दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर में भी उसकी स्थिति मजबूत हो जाए। मोइजू लगातार भारत को चिढ़ाने वाले चीन की सह पर ही ऐसा कर रहे हैं। COP28 में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद मोइजू ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। इन सबके बीच 2019 में भारत के साथ हुआ हाइड्रोग्राफिक सर्वे से निकलने की घोषणा मालदीव ने करके भारत विरोधी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। यह सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप के जनसंख्या में 97% मुस्लिम वोटर्स हैं और बीजेपी के लिए अभी भी मुस्लिम वोटर्स के बीच अपनी जगह बनाने में काफी मशक्कत करनी है। सीधा मतलब है कि बीजेपी का लक्षद्वीप में कोई चुनावी स्टैक नहीं था। फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। मोदी की यही स्टाइल है, उनके हर कदम में एक संदेश छिपा होता है। उन्होंने अपनी यात्रा के बाद जिस तरह का फोटो शूट करवाया और भारत जनता से लक्षद्वीप घूमने की अपील की, वो शायद उनकी एक कूटनीतिक चाल ही रही होगी। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान या बाद में भी कहीं भी उन्होंने मालदीव के नाम का जिक्र नहीं किया था, पर उनको जो संदेश देना था उन्होंने दे दिया। तीर निशाने पर बैठा। मेक माई ट्रिप के आंकड़े के अनुसार लक्षद्वीप के सर्च में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीयों ने जिस तरह लक्षद्वीप की तारीफ करनी शुरू कर दी, चीन की सरपरस्त मालदीव के मंत्री ट्रैप में आ गए। उसके बाद उनकी अनर्गल बातों पर भारत के बिजनेस हाउसेस, सेलिब्रिटी आदि गुस्से में आ गए। उसके बाद मालदीव का बहिष्कार ट्रेंड होने लगा। नतीजा ये था कि बहुत जल्दी ही मालदीव को डैमेज कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन लेने पड़े। पीएम मोदी ने बिना मालदीव का नाम लिए ही उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। निश्चित ही इन बातों का असर चीन पर पड़ने वाला है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर हम्बनटोटा बंदरगाह भले ही चीन ने कब्जा कर लिया हो, श्रीलंका सरकार को मजबूरी में चीनी नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है। चीन श्रीलंका के दिल से निकाला हो चुका है, बहुत जल्दी देश से भी निकाला हो जाएगा। श्रीलंकाई नेता चीनी कर्ज के चलते अभी भी BRI योजना में बने रहने की बात कर रहे हैं, पर आंतरिक चुनाव में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान में चीनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहाँ तो कई चीनी नागरिक पाकिस्तानी जनता के गुस्से का शिकार भी हो चुके हैं। मालदीव भी चीनी कर्ज में बुरी तरह फंस चुका है। मालदीव में मोइजू के विरोधियों का खुलकर भारत के समर्थन में आना ये बताता है कि इस छोटे से देश में मोइजू भले ही चुनाव जीत गए हो, पर जनता उनके चीन परस्ती से खुश नहीं है। सवाल है कि मालदीव के पतन का कारण बन सकता है क्या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप को जिस तरह पीएम मोदी ने प्रमोट किया है, उसके बाद गूगल पर लगातार सर्च बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में लक्षद्वीप में पर्यटन जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस द्वीप के लिए कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कई योजनाएं बनाई गई हैं। लक्षद्वीप का विकास पीएम के सपने में तब से जब पीएम के खास प्रफुल्ल पटेल को यहाँ का प्रशासक बनाकर भेजा गया। प्रफुल्ल पटेल की ज्वाइनिंग के बाद से यह बात की जा रही थी कि लक्षद्वीप को दुनिया के नक्शे पर लाना है। अब लगता है कि इस स्ट्रेटेजी के तहत ही प्रफुल्ल पटेल को यहाँ भेजा गया था।
अगर लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो जाता है, मालदीव में 2 देशों से पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या तुरंत कम हो सकती है और इन्हीं दोनों देशों के सबसे अधिक पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। मालदीव की मीडिया संस्थान ABAS की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के रिकॉर्ड को देखें तो भारत से सबसे अधिक 2,05,000 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे हैं, जबकि रूस दूसरे नंबर पर है। यहाँ से 2,03,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। पूरी दुनिया को पता है कि रूसी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह गोवा है। अगर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट हो गया तो बाकी रूसी भी मालदीव जाने से तौबा कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की जा रही है। चीन से रिश्ते सुधार कर भारत से संबंध खराब करने की कोशिशों में लगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लग सकता है। मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने यह मांग की है। अब देखना होगा कि मोइजू आगे क्या करते हैं।